हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर की बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या फिजिकल आपका होना चाहिए और इसकी प्रारंभिक तिथि क्या है, अंतिम तिथि क्या है, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो इंडियन आर्मी में अग्निवीर की जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 दिया गया है। आवेदन शुल्क आपसे 250 रुपये यहाँ पे लिया जाएगा। नंबर 1 आप देख सकते हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी के लिए कम से कम 10वीं पास आप होने चाहिए और कम से कम 45% अंकों के साथ आपने अगर 10th पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होना अनिवार्य है। ऊंचाई 169 सेंटीमीटर मांगा गया है। सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। दौड़ यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 5 मिनट 45 मिनट में पूरा करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 अंक आपको दिए जाएंगे। पुलअप्स के लिए अगर 10 पुलअप्स आप करते हैं तो 40 अंक दिए जाएंगे। 9 फीट का गड्ढा आपको यहाँ पर पास करना होगा और जिगजैग बैलेंस भी आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं टेक्निकल के लिए 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। सभी में एग्रीगेट कम से कम 50% अंक होने चाहिए और प्रत्येक विषय में अलग अलग कम से कम 40% अंक होना चाहिए। ऊंचाई 162 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना यहाँ पर 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए इंटरमीडिएट आपसे मांगा गया है कम से कम 60% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में अलग अलग कम से कम 50% अंक होने चाहिए। ऊंचाई 162 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। उसके बाद ट्रेड्समैन में आप देख सकते हैं 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए। ऊंचाई 169 सेंटीमीटर और सीना यहाँ पे 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस जो कि जीडी के लिए यहाँ पर है, जिसमें 10वीं पास मांगा गया है कम से कम 45% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में कम से कम 33% अंक होने चाहिए और आपके पास एलएमबी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपकी ऊंचाई 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लॉन्ग जंप 10 फीट यहाँ पे आपके होने चाहिए। ऊंची कूद कम से कम 3 फीट आपको करना है और 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में पूरा करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सीओपी फार्मा के लिए 10th + 2 यानी कि इंटरमीडिएट पास आपसे मांगा गया है। उसके साथ साथ 55% अंकों के साथ डी फार्मा या फिर 50% अंकों के साथ बी फार्मा अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके लिए ऊंचाई आपकी 169 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि टेक्निकल में यहाँ पे मांगा गया है। इंटरमीडिएट आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ और उसके साथ साथ इंग्लिश भी होनी चाहिए। एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे 50% कम से कम होने चाहिए और प्रत्येक विषय में कम से कम 40% अंक होने चाहिए। ऊंचाई 169 सेंटीमीटर मांगा गया है और सीना यहाँ पर 77 सेंटीमीटर और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। उसके बाद जेसीओ रिलीजियस टीचर यानी कि आरटी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जिसे पंडित या पंडित गोरखा के लिए जो कि हिंदू रिलीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा ग्रंथी जो कि सिख रिलीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पादरी जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मौलवी मुस्लिम रिलीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आरटी बुद्धिस्ट यानी कि बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिनके लिए ऊंचाई जनरल के लिए 169,
गोरखा और लद्दाखी के लिए 157 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है। दौड़ 1.6 किलोमीटर पूरा करना होगा, जिसके लिए 8 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इंडियन आर्मी में निकाली गई अग्निवीर भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर इसकी अधिक जानकारी लेना है तो उसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। धन्यवाद।